एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है। मनुवादियों ने देवताओं को काल्पनिक बनाया, उसी मनुवादियों ने हमें 90% के लोगों को, ओबीसी SC ST के लोगों को शूद्र का नाम दिया। हम और ये इसलिए करते हैं कि हिंदुओं के सहिष्णुता को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। कहता हूं कि अगर है हिम्मत तो मुसलमान के कुरान पर, उनके मोहम्मद साहेब पर कोई टिप्पणी करके देखो, सर तन से जुदा हो जाएगा। ये लोग कमजोर लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। देश में चुनावी माहौल बन चुका है और इन चुनावी माहौल में सभी पार्टियों का एक दूसरे पर वार करना लाजमी है। वार प्रत्यावार, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, ये सब शुरू हो जाते हैं जैसे ही चुनाव आते हैं। दर्शक, आपको बता दें कि जिन चीजों पर बात होनी चाहिए उन चीजों पर बात नहीं होती। जनता के जो मुद्दे हैं, निजी मुद्दे, उनके जमीनी मुद्दे जो है, उन पर बात नहीं होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब को छोड़कर बाकी उन सभी चीजों पर बात की जाती है जिनसे सत्ता का लाभ होता है, जिनसे देश में एक उन्माद फैलाए जाने की जो कहीं ना कहीं कवायद है वो की जाती है। और इसी के तहत एक और ऐसा ही बयान हमें सुनने को मिलता है आरजेडी के एक विधायक से। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार के एक विधायक आरजेडी पार्टी से जो आते हैं वो मां दुर्गा को लेकर एक विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। हमने देखा कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक धर्म का यहां पर स्वागत हो जाता है। धर्म की एंट्री यहां पर चुनावों में हमारे देश में हमें अक्सर देखने को मिलती है और उसी धर्म की वजह से यहां पर वोट बैंक को साधने की कवायद की जाती है। धर्म पर जो राजनीति की जाती है उससे किसी का फायदा तो नहीं होता है, बजाय सत्ता में बैठे लोगों का। आम जनता का धर्म से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। आम जनता को फायदा है उनके निजी मुद्दों से। उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो धर्म का क्या करेंगे। ये बात हमारे देश के नेताओं को समझनी चाहिए कि उनकी जरूरतें, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उन पर पहले काम किया जाना चाहिए। लेकिन हमें हर चुनाव में देखने को मिलता है कि उस पर तो बात नहीं होती है, बजाय उस पर बात होने के यहां पर लगातार बातें होती दिखाई देती हैं धर्म पे। और ऐसे ही बिहार के एक विधायक आरजेडी पार्टी से जो आते हैं वो मां दुर्गा पर एक विवादित बयान दे देते हैं। जिस तरीके से उन्हें काल्पनिक कैरेक्टर बता देते हैं, कहानी का एक पात्र बता देते हैं, उसके बाद यहां पर देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में भारी हड़कंप हमें देखने को मिलता है। क्या कहते हैं वो पहले आपको ये सुनाते हैं। को देवी मानते हैं। एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है। अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? पूजा होना चाहिए कि नहीं? देवी दुर्गा का जो पंडाल उंडाल बनता है दशहरा में, ये सब होना चाहिए कि नहीं? ये नाजायज खर्च है। आप बताइए, अगर मां दुर्गा इसी में लिखा हुआ है, देखिए मां दुर्गा सब एक पुस्तक है, 2य अध्याय, इसमें देखिए मां दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा।
तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या, कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? हो सकता है आपकी बातें तथ्य सही हो, लेकिन किसी को हिंदू मैं कहता हूं कि हिंदू, हम कौन सा हिंदू हैं? जब मनुवादियों ने, जिन मनुवादियों ने देवताओं को काल्पनिक बनाया, उसी मनुवादियों ने हमें 90% के लोगों को, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को शूद्र का नाम दिया। हम देखा आपने किस तरीके से मां दुर्गा को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू को लेकर एक के बाद एक जो ये विवादित बयान देते गए, उसको लेकर यहां पर किस तरीके से जो साथ में प्रेस कर्मी भी थे, वो जब सवाल पूछे थे तो कैसे यहां पर जो थे उनके साथ खड़े हुए लोग उसका सपोर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि जब धर्म की बात आती है तब बीजेपी पीछे नहीं हटती है, और बीजेपी धर्म में इन्वॉल्व ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आते हैं और वो आरजेडी के इस विधायक के बयान पर पलटवार करते हैं। उनका क्या कहना है पहले आपको वो सुना देते हैं। ठीक है, बैठे रहिए ना, थोड़ा सा दादा, जिस तरीके से आरजेडी के एक विधायक है, उन्होंने मां दुर्गा को लेकर के टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? लोगों से नीचे मैं इतना ही कहूँगा कि ये नीतीश कुमार की सरकार, लालू जी की सरकार सनातन को अपमान करने का बीड़ा उठाया, और इसी तरह इनके मंत्री ने रामायण को अपमानित किया, और ये इसलिए करते हैं कि हिंदुओं के सहिष्णुता को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मंत्री रामायण को अपमान करता, विधायक दुर्गा, जो दुर्गा शक्ति स्वरूपा है, जो दुर्गा पूरे विश्व में साधना का प्रतीक है, मैं कहता हूं कि अगर है हिम्मत तो मुसलमान के कुरान पर, उनके मोहम्मद साहेब पर कोई टिप्पणी करके देखो, सर तन से जुदा हो जाएगा। ये लोग कमजोर लोग हैं, ये पापड़ फोड़ पहलवान हैं, और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, इस ढंग से बार बार सनातन के, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान करना बंद करें। अगर हिम्मत है तो मुसलमान का करें, अन्यथा इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखा आपने किस तरीके से यहां पर लगातार जो गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला जो बयान दिया गया है, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इनकी पार्टी के जो ये विधायक हैं, साथ में जिस तरीके से लगातार हिंदू धर्म को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देश में नहीं सहा जाएगा। साथ ही साथ अब यहां पर ये भी जो है धर्म की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, और एक तरफ जहां हिंदू की बात हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को लाकर खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि अगर कोई पैगंबर के बारे में ऐसी चीज बोल दे तो ये जो मुस्लिम समुदाय है वो सर तन से जुदा वाली जो जिस तरीके से सर तन से जुदा वाला जो एक एक्शन होता है वो दिखा देते हैं। कहते हैं कि अगर हिम्मत है इन लोगों में तो ये मुस्लिम समुदाय पर बोल के दिखाएं, यानी कि बचाव यहां पर करते हुए नजर आए, और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे धार्मिक संगठन को भी निशाना पर लेते हुए नजर आए, यानी कि धर्म की राजनीति ये भी करते हुए नजर आए। और ये साफ है कि जिस तरीके से हमारे देश में जब जब चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियां धर्म पर राजनीति करती हैं, और ये राजनीति देश को कहीं दूर लेकर नहीं जा रही है, बल्कि देश को एक गहरे गड्ढे में धकेल रही है। बहरहाल आप लोग अब इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं कि ये जो धर्म की राजनीति है ये हमारे देश में क्या देश को आगे लेकर जा रही है, या एक गहरे खड्डे में जो है, खाई में जो है वो गिर रही है? नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जुड़े रहिए, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज के इस सेशन में महज इतना ही। धन्यवाद।